नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस 62,000 वैकेंसी की। साथियों, इससे बड़ी मेरे हिसाब से कि वैकेंसी अब दोबारा कभी आएगी कि नहीं आएगी, ये संभावना काफ़ी कम है। हम स्पेशली मैथ की बात कर रहे हैं और मैथ में आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन हो, उस हिसाब से हमारी आपकी तैयारी चल रही है। आज हम बात करेंगे 27 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको विथ डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे होंगे पूरे इस सेशन में। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल ज्ञात करो कितना आएगा। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेनी है आपको जो 13 से विभाजित हो, और उसी संख्या को जब 16 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो ले लो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सर 100 होगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या वो वाली लेनी है जो 13 से विभाजित हो, तो उसको निकालने के लिए पहले क्या करो, 13 से इसको विभाजित कर दो। 13 सता 91, यहाँ पे कितना आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है, अब बताओ 9, इस 9 में हम कितना ऐड कर दें कि ये 13 बन जाए, तो आप कहोगे सर 4 ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ अगर 4 किया है तो ये कितना बन गया भाई, 13 बन गया। अब 13 एक कम 13, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तुमने शेषफल में जो 4 ऐड किया है ना, इसको उठा के इस 100 पे कर दो ऐड, कितना हो गया 104। तो ये 104 हमारी 13 से डिवाइड होगी, 13 8 104। ठीक है, तो वो सबसे छोटी संख्या आ गई भैया जो 13 से डिवाइड है, वो कितनी है 104। ठीक है, अब इसको कह रहा है 16 से डिवाइड कर दो और बता दो शेषफल कितना होगा। 16 से डिवाइड करा लो इसको, 16 छक्का 96। ठीक है, कितना 14 6 8, 8 हमारा शेष आ जाएगा। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो 13 से विभाजित है और उसको अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारा 8 आएगा। इस बात में कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। इसी तरह सेम टू सेम एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी शिफ्ट में, तो उसको भी हम कवर करते हैं। साथियों, इसी शिफ्ट में सेम टू सेम एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की स्व संख्या 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग का गुणनफल कितना होगा। चलो, कह रहा वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो जो 11 से विभाजित हो। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है भाई, 1000 हो गई। ठीक है, 11 से ये विभाजित भी होनी चाहिए, तो भाई उसको निकाल लो, कितना आएगा 11 नहीं 99। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया और ये 0 आ गया। ठीक है, 10। अब इस 10 में हम कितना ऐड कर दें कि 11 बन जाए, तो आप कहोगे सर 1 ऐड कर दो। तो वो सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाजित होगी वो आ जाएगा कितना, 1001। ठीक है भाई, 10 में 1 ऐड करेंगे तब हमारा 11 हो जाएगा और 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 यहाँ पे ऐड किया है तो यहाँ भी ऐड कर लो, वो हमारी संख्या आ जाएगी। मतलब 1001 जो है वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, दूसरा कह रहा है 13 से विभाजित वाली संख्या निकाल लो, वो छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या जो 13 से विभाजित होगी। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होती कितनी, 1000। इसको भी हम निकाल लें। ठीक है, 13 91, ये कितना आ गया 9, 13 78, 78। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 78 12। अब इस 12 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 13 बन जाएगा, तो यहाँ 1 ऐड किया तो यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा। मतलब 13 से विभाजित होने वाली भी संख्या हमारी 1001 ही है। ठीक है, ये तो 11 से विभाजित हो रही है और ये 13 से विभाजित हो रही है। बहुत बढ़िया। अब आगे आपसे क्या पूछा है, अंकों का योग। अब 11 से जो विभाजित हो रही है उसके अंकों का योग कितना है, 2 है।
13 से जब विभाजित हो रही है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसके अंकों का योग कितना है? 2 है। दोनों का गुणनफल कितना होगा? 2 दूना 4। ये आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 सवाल आपसे हर एक शिफ्ट में पूछे हैं, सेम टू सेम सवाल। ठीक है, और उस टाइम जब मेरे हिसाब से कि 2019 का जो पेपर हुआ था, उसमें मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन मैच कर रहे थे, और मैच ऐसे कर रहे थे कि डिजिट केवल बदले थे, बाकी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे थे। चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, दूसरे दिन हो, सारे क्वेश्चन मैच कर रहे थे। तो इस बात का भी ध्यान देंगे, अगर हो सकता है 2-3 शिफ्ट में होता है तो एक बार पीछे वाला प्रीवियस जो भी शिफ्ट आपको हो चुका है उसको आप देख लेना, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65-61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया गया है, परिणाम ज्ञात करें कितना आएगा। भाई कह रहा है 65-61 के वर्गमूल, 65-61 का वर्गमूल कितना होगा? तो मुझे तो डायरेक्ट पता है भाई 81 का स्क्वायर होता है 65-61। ठीक है, मुझे पता है कि भाई 65-61 का जो वर्गमूल होगा, अगर वर्गमूल निकालना चाहेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वो तो मुझे डायरेक्ट पता है 81 होगा। आपको नहीं पता है तो ऐसे निकाल लेना, 65-61 लिखना, 2-2 के पेयर बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या ले लें, लेकिन वैल्यू सेम होनी चाहिए कि 65 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहोगे 8 28 64, 8 यहाँ 8 यहाँ, 8 28 64 हो गया। ठीक है, 5 से 4 गए 1, यहाँ 61 है वो भी ले लो, 8 और 8 कितना 16 हो गया। अब 8 इधर लिया तो 8 यहाँ भी ले लो। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ले लें, दोनों सेम सेम, कि मल्टीप्लाई कराने पे 161 है। तो आप कहोगे सर एक ले लो, एक यहाँ भी ले लिया, 161 मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा, ये कट गया। अब यहाँ एक लिया तो यहाँ भी एक ले लो, मतलब 65-61 का जो वर्गमूल होगा वो 81 आएगा। अब कह रहा है कि ये जो वर्गमूल आया है, इसी को इसके वर्गमूल से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा। अब इसका अगर वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, और इस 81 को जो 9 से डिवाइड करोगे तो 9 9 81 9 आ जाएगा, 9 आपका ये आंसर होगा। ठीक है, 9 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास को 2 गुना किया गया तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। भाई वृत्त का व्यास 2 गुना हो गया, इसका मतलब रेडियस भी हमारा 2 गुना हो गया। अब अगर क्षेत्रफल की बात करोगे, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर की वैल्यू 2r हो गया, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब हमारा क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे व्यास 2 गुना कर रहा है, इसका मतलब रेडियस भी हमारा 2 गुना होगा। रेडियस अगर 2 गुना हो गया तो आर की जगह अगर हम 2r रखेंगे तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। पहले क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था, अभी उसका 4 गुना हो गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मेरे हिसाब से अगर आपने पढ़ा है मैथ को तो आप इनको बहुत जल्दी कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करो। अब कह रहा है 40 के वर्ग, 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग 1/4। ठीक है, इसकी वैल्यू बता दो कितना होगा। तो 40 गुणे 40 ये हो जाएगा, और 40 यहाँ पे परसेंट हटाओगे 1/100 आएगा, इंटू 1/4। 2 0 2 0 मैंने काट दिया, 1 4 से 4 काट दिया, 4 चौक 16 ये हो गया, और 0 160 आएगा आपका आंसर। ठीक है, इन सवालों को तो आँख मूंद के आप कर सकते हो, वैसे आँख मत मूंदना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब कर सकते हो बहुत जल्दी।
कह रहा है एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर रुपया 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। कह रहा भाई 42,000 रुपये की एक गाड़ी लेके आता है वो, ठीक है, और उसके बाद 6,000 रुपया मरम्मत में खर्च कर देता है, मतलब उसको बनवाने में खर्च कर देता है 6,000 रुपये। तो कुल मिला के मेरे साथी उसको जो गाड़ी पड़ी वो 6 2 8 48,000 रुपये की पड़ गई। मतलब उसने अपने घर से लगा दिया 48,000 रुपये किराया मूल, मतलब जितने में ख़रीद को लाया है वो 48,000 रुपये है। फिर कह रहा है इसको वो 54,000 रुपये में बेच देता है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है इसका वो कितना है, 54,000 रुपये। ठीक है, आपसे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बता दो। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है। अब देख लो प्रॉफिट कितना है भाई, 48,000 का खरीद के लाया, 54,000 का बेच रहा है, इसका मतलब 6,000 प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अब 6,000 प्रॉफिट कमा रहा है किस पे, CP पे। CP कितना है 48, 100 से गुणा कर दो, डबल जीरो कट जाएंगे, एक जीरो ये कट गया, 6 8 48, 100/8 आया, और 100/8 को अगर आप परसेंट में देखेंगे तो वो आएगा 12.5%, 12 से 1/2%। ये आपका आंसर होगा। ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट बनेगा वो 12 से ही 1/2% का बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथी, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें का है, अगला क्वेश्चन बोला है यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 और उसके बाद दिया हुआ है 5:8 का घानानुपात है तो x³ ज्ञात करो। ये कह रहा है कि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 इक्वल है 5/8 के घनानुपात के, मतलब क्यूब के। चलो भाई ये तो बहुत आसान है। 10x + 5 42x + 8 बराबर कितना हो जाए, 5 5 25 5 125, 8 9 64 512। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ कैसे करेंगे भाई, यहाँ 5 कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा 2x + 1, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा 21x + 4 बराबर 125/512। 5 से इसको काट देंगे, 25 पंचे 125, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 256। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ साथियों इसको, 256 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा, 512। 512x + 256 बराबर 21 गुणे 25 कितना होगा, 25 से कम 25 का 5 हासिल आए 2, और 25 दूना 50, 50 2 52, 525x + 25 चौके 100। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे, 525 से 512 जाएगा, कितना आएगा भाई, इसको उधर लेके चले जाओ, 525 से 512 13x। ठीक है, 13x आएगा, देख लो 525 और 512 3 1 13x आ गया। अब 256 से 100 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 256 से 100 जाएगा तो कितना आएगा, 156। ठीक है, 13 से काट दो, 13 कम 13, 13 26, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। आपसे पूछा क्या था इसमें, x की वैल्यू आ गई 12, तो x³ ज्ञात करो कितना होगा। x³ मतलब 12 के क्यूब कर दो साथियों, 12 के क्यूब कितना होगा, 12 पर हम 144 जोड़ते हैं 12, तो 12 चौक 48 का 8 हासिल आए 4, 12 चौक 48, 4 52 का 2 हासिल आए 5, 12 कम 12 5 17, 1728 इसका आंसर होगा। 1728 मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे यूपीपी में मैथ के क्वेश्चन करते समय, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ना ऐसे दे देता है कि आप बिना डिटेल के नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो ध्यान रखना, ज़्यादा ट्रिक पे डिपेंड मत रहना कि पता लगा पूरा एसएससी, क्योंकि जितने भी टीचर है ना वो पूरा एसएससी का ही पढ़ा रहे हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पे।
तो साथियों बिल्कुल डिपेंड मत रहना कि पूरा का पूरा आपको इसी बेस पे देगा, ठीक है, कैलकुलेट करवाएगा आपसे, वो पूरा ट्रिक पे बेस नहीं होगा। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा ट्रिक बेस्ड होते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया था। कह रहा है ए ने ये हर एक शिफ्ट में पूछा गया था, मुझे आज भी याद है ये वाला क्वेश्चन, ये आपका पार्टनरशिप का है, हर एक शिफ्ट में पूछा गया और सेम टू सेम क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछे गए थे, डिजिट बदले थे उनके। कह रहा है ए ने रुपया 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय के बाद रुपया 37,500 रुपये के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे साथियों। ये कह रहा है कि ए जो है वो क्या काम करता है, वो 75,000 रुपये लाता है और ये 75,000 रुपये वो पूरे साल लगाता है, मतलब शुरुआत के दिनों में उसने लगाया, पूरे 1 साल तक लगा रहा, मतलब भाई ये 12 महीने के लिए अपना 75,000 रुपये लगाता है। फिर बी जो है वो भी आता है, लेकिन कुछ महीने के बाद आता है। मान लो मेरे साथियों वो 3 महीने के बाद आता है, इसके 3 महीने के बाद आता है, ठीक है, और वो 37,500 रुपये लेके आता है। अब मान के चलो कि हमें नहीं पता कितने महीने बाद वो आता है, ये तो शुरू से है भाई 12 महीने पूरा का पूरा पैसा लगा है इसका, लेकिन जो बी है वो कुछ महीनों के बाद आता है, तो हम मान के चलेंगे x महीने बाद आता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि कुल मिला के उसने कितने महीने अपने पैसे लगाए, तो आप कहोगे सर 12 महीने टोटल होते हैं, x महीने बाद आया तो वो महीने निकाल दो, बाकी जितने महीने बचे हैं उतने महीने बी का पैसा लगा है, ठीक है, बात समझ आ रही होगी भाई। टोटल 12 महीने होते हैं एक साल में, वो x महीने बाद आया तो उन 3 महीनों को छोड़ दो ना, x महीनों को छोड़ दो, बाकी जो बचे महीने उसमें उसका पैसा लगा हुआ है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 2 जीरो मैंने काट दिए, ठीक है, 5 से कट जाएगा 150, ये हो जाएगा, और इसको अगर हम 5×7=35, 2×5=25, ठीक है, और 12 - x, इसको भी काट दो, कितना 15 से काट दो, 15 हम 150 और 15×5=75, 5 से इसको 5×2=10, ठीक है, ये आ गया, ये आया 2/12 - x, और इसका रेशियो आपको दे रखा है, लाभ का जो रेशियो है वो 3:1 दे रखा है, 3/1 दे रखा है, ठीक है। अब केवल मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, बातें 36 - 3x = 2, ठीक है, बताओ 3x = 36 से 2 गए 34, x बराबर कितना 17 महीनों के लिए थोड़ी ना लगाएगा वो। सॉरी साथियों, यहाँ पे 12 बचा हुआ था, ठीक है, इस 12 को हमने काउंट नहीं किया, 12×2 = 24, ठीक है, 24 ये आ गया, ठीक है, तो ये 24 होना चाहिए, और ठीक है 3x उधर जाएगा, 36 में 24 2 12, ठीक है, 3 चौक 12, x की वैल्यू आ गई 4, मतलब अगर हम b की बात करेंगे तो वो 4 महीने बाद अपने पैसे को लगाया था, ठीक है, 4 महीने बाद अपने पैसे को शामिल किया था। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ध्यान रखना ये 12 बेटा छूट गया था तो उसको ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 110 लागत वाली एक वस्तु रुपया 104.5 में बेची गई है, कितने छूट की पेशकश की गई? मार्क प्राइस जो है वो आपको दिया है कितना, 110 रुपये, और उसके बाद वस्तु को जो सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस, वो कितना है आपका, 104.5। ठीक है, 110 रुपये की चीज़ है, 104.5 में बेचा जा रहा है, तो इसको बताओ कितना डिस्काउंट दिया गया। तो 110 से भाई कितना जाएगा, 104, उसको 5.5 की छूट दी गई। ठीक है, अब अगर डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो होता क्या है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इन 200 होता है। डिस्काउंट कितना है, 5.5 का, मार्क प्राइस कितना है, 110 का, 100 से मल्टीप्लाई करा दो भाई, 0 से 0 कट गया, एक ये 0 इसका डेसिमल खा गया, तो 55/11 आएगा, 11 पचे 55, 5% इसका डिस्काउंट होगा। ठीक है, 5% का डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं साथियों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ए बी से 2 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा करता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई देखो, इफिशियंसी दे रखा है, क्षमता दे रखी है। कह रहा है ए जो है वो बी से 2 गुना क्षमता रखता है। ए की क्षमता जो है बी से 2 गुना है। अगर बी 1 होगा तो ए कितना होगा, उसका 2 गुना होगा। ठीक है, ए और बी की क्षमता का रेशियो हो गया। फिर कह रहा है बी जो है वो सी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, सी अगर 1 होगा तो बी कितना, 3 गुना कुशल होगा। अब मुझे मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बी की क्षमता 1 है, यहाँ पे बी की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता तो भाई उतनी होगी हर जगह, अलग अलग थोड़ी ना होगी। तो इसको इक्वल कर लो। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 3 से गुणा कर दें तो बी की भी क्षमता 3 आ गई। अब यहाँ 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से कराओ, तो 3 दूना 6 ही हो गया, 3 एकम 3। अभी बात बराबर बन गई। ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 1 है। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हम देखेंगे तो 6:3:1 आएगा। ठीक है, मतलब ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ए एक दिन में अगर 1 काम करेगा तो बी एक दिन में 3 काम करेगा, और अगर सी एक दिन में 1 काम करेगा तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, ये क्षमता का मतलब है। अब कह रहा है कि बी जो है सी जो है वो पूरे काम को 30 दिन में करता है। तो मुझे बताओ, एक दिन में अगर वो 1 यूनिट काम करता है तो 30 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा होगा। मतलब टोटल जो हमारा काम है वो 30 यूनिट है। टोटल काम 30 यूनिट है। वहाँ पे क्या है, कहा है कि सी जो है वो 30 दिन में पूरे काम को ख़त्म करता है, अगर वो अकेले करता तो। अब एक दिन में अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो 30 दिन में 30 यूनिट काम करा होगा ना, तो वही तो पूरा काम है। शुरू से लेके अंत तक सी ने किया 30 यूनिट काम। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कह रहा है अगर तीनों मिल जाए, टोटल काम है 30, तीनों मिल जाए तो ये एक दिन में 6 करता है, एक दिन में 3 करता है, एक दिन में 1 करता है, 6 3 9 1 10, एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। तो भाई कितने दिन में 30 यूनिट काम ख़त्म होगा, तो आप कहोगे सर 3 दिन में, अगर वो साथ मिलके काम करेंगे तो। ठीक है, ध्यान रखना, इफ़िशियंसी टोटल वर्क को इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देना, काम ख़त्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। कह रहा है 250 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है, मतलब 1 घंटे में वो 250 किलोमीटर जाता है। ठीक है,
अब कह रहा है 4 घंटे में, 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे में 250 किलोमीटर के चलता है, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 250 गुणे 4 मतलब 1000 किलोमीटर। तो वो जो दूरी तय कर रहा है ना, वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब कह रहा है इसी दूरी को तय करने के लिए, मतलब 1000 किलोमीटर को तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। टाइम दे रखा है 1 घंटे 40 मिनट। टाइम आपका कितना है, 1 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट को भाई चेंज कर लो आर में, है 0 0 काट दिया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यह आएगा कितना, 1 + 2/3। 3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 3 + 2, 3 + 2 कितना 5, 5/3 मतलब 5/3 घंटे में इस दूरी को कवर करना है उसे। तो चाल क्या होगी, अब मुझे बताओ मेरे साथियों। टाइम आपको दे रखा है 5/3 घंटे, टाइम कितना है 5/3 आवर, ठीक है। चाल निकालना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 1000, समय कितना है 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। काट दो इसको, 5 दूना 10, 200 आ गया। 3 दूना कितना हो गया 600। 600 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चलेगा, तो 1 घंटे 40 मिनट में वो 1000 की दूरी को तय कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर होंगी, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनको मैंने नहीं कराए हैं, तो अगर आपको दिक्कत होगी आप देख लेना 27 जनवरी 2019 का पेपर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि सर ये नहीं बन पा रहा है या इसकी ट्रिक हमें नहीं मिल पा रही है, तो वो हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7752868599। इस पे आप अपने क्वेश्चन को भेजिएगा, उसका वीडियो सोल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, इस बार सफलता ज़रूर मिलेगी और इस बार वर्दी हमें लेके रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।